पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मल्टीपल प्लेयर्स के साथ हुआ है फ्रॉड पैसों का। ये हमारे साथ परफॉर्मेंसेस को लेकर फ्रॉड करती है ना, रेगुलर परफॉर्मेंसेस नहीं देते। अंदाज़ा करो चोरों को पड़ गए मोर, इनके साथ हो गया फाइनेंशियल फ्रॉड। और सर इनके साथ सब के ना मिल के फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है 2 अरब से ज़्यादा का। 2 अरब पाकिस्तानी रुपयों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो फ्रॉड हुआ है उसमें बड़े बड़े नाम सुने ज़रा। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, आगा जी, फ़खर जमान, रिजवान, शादाब, फ़हीम, मोहम्मद आसिफ और आसिफ अली, राणा फ़हीम, अच्छा और कौन, हसन अली, उसामा मीर, तैयब ताहिर, और मल्टीपल नाम हैं जिनके टोटल मिलाकर 2 अरब प्लस की अमाउंट एक बंदा लेकर गायब। अच्छा, एक फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, इंजी भाई के कोई मेरा ख्याल है 30 प्लस करोड़ रुपए की अमाउंट इस फ्रॉड में फंस गई है। एक तो जियाला कोई ऐसा है इनमें से जिसके अकेले के 40 करोड़ फंसे हुए हैं। ये जो हमारा रोटी ग्रुप है पीएसएल का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो रोटी ग्रुप है, हसन अली, शादाब और ये सारे, राणा जी भी, आसिफ अली, इनके मिलाकर बनते हैं 35 से 40 करोड़। आसिफ अली के सबसे ज़्यादा बाय द वे, वो सबसे कम है, उनका 1 करोड़ फंसा हुआ है। ये बाकी ये तो पता नहीं कौन सा चीता है जिसके 40 करोड़ है। अब आप कहेंगे कि ये फ्रॉड इनके साथ हुआ कैसे? सर ये जो बिजनेसमैन था ना, इसने बेसिकली पीएसएल की मल्टीपल फ्रेंचाइजीज को किया था स्पॉन्सर, और कहते हैं कि बाबर आजम ने तो इसकी कंपनी का ऐड भी किया है। तो ये जितने भी बाबर आजम के मेरे फैंस हैं ना, चीतो ज़रा चेक तो करो कि बाबर आजम ने कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका ऐड किया है, रिनोन्ड नहीं होगी, मतलब इना भाई कि इतनी मशहूर नहीं होगी जैसे पेप्सी हो गया, यूफोन हो गया, नहीं, इस तरह की नहीं कोई और कंपनी जो पीएसएल की 3-4 फ्रेंचाइजीज़ को स्पॉन्सर भी करती हो। मेरा ख्याल है पीएसएल को एज ए लीग भी, मतलब पीएसएल को एज ए लीग भी स्पॉन्सर करती है, और पीएसएल के अंदर जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनको भी 3-4 को स्पॉन्सर करती है। अब इस बंदे ने पहले अपनी रेपुटेशन बनाई, ठीक है। अब क्रिकेटर्स ने देखा क्रिकेटर्स नौकरियां तो करते नहीं है, मतलब कोई सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, फलाना टिमकाना, वो तो पहले होता था ना, बैंक में नौकरी कर ली, दिस दैट। अब वो वाला काम तो है कोई नहीं, तो उन्होंने कहा यार कि चलो इन्वेस्टमेंट की कर लेते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ठीक सोचा। इस बंदे ने उनको बेसिकली ऑफ़र भी ऐसी दी। इसने कहा भाईजान आप ऐसा करें ना, आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको आपकी अमाउंट के बदले, मतलब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर किसी को 8% रिटर्न दूंगा हर मंथ में, किसी को 9, किसी को 10, किसी को 12। अब आप ये सोचेंगे अगर आपने 10 करोड़ लगाया है तो आपको महीने का 1 करोड़ प्रॉफिट आ रहा है। ये आता हुआ किसको बुरा लगता है? क्रिकेटर्स के तो इसी तरह ही दाल दलिया चलता है ना, अगर वो क्रिकेट नहीं खेल रहे इन्वेस्टमेंट्स करके। इसमें हुआ ये कि प्लस उसने जो एग्रीमेंट किया ना क्रिकेटर्स के साथ, उसने क्रिकेटर्स की और ही ज़्यादा राल बहा दी। उसने एग्रीमेंट इनके साथ किया कि जी प्रॉफिट होगा तो आप शेयर करेंगे, नुकसान हो गया तो सारे का सारा मेरा। क्रिकेटर्स ने कहा क्या वली टाइप का आदमी है, अबे ये तो चलता फिरता जन्नती है कि कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ तो आपके शेयर, आपकी वो जो लिक्विड अमाउंट या आपकी जो नेट अमाउंट मेरे पास होगी उस पर जो मैं आपको शेयर दूंगा वो प्रॉफिट का शेयर आपका, लेकिन अगर लेट्स सपोज नुकसान हो गया तो नुकसान सारे का सारा मेरा। आपको बेसिकली आपकी जो पैसे पूसे हैं वो मिलते रहेंगे। अब इन सब ने सोचा यार इससे भला और क्या चाहिए। अब इंजी भाई भी इसी वजह से आए। अब इसमें ये नहीं पता कि वो जो क्रिकेटर जिसने 40 करोड़ दिए हैं वो 40 का 40 सिर्फ उसका ही, या उसने भी आगे पीछे अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से लेकर इन्वेस्टमेंट कराई है। इंजी भाई का भी नहीं पता कि इंजी भाई के जो 30-35 करोड़ की बात चल रही है ये सिर्फ उन्हीं की आई, उन्होंने भी किसी से इन्वेस्टमेंट ली आगे पीछे यारों दोस्तों से। अच्छा, ये क्रिकेटर्स का सिर्फ मामला है। बात ये भी खबर गर्म है कि उस बंदे ने और भी काफ़ी लोगों से इन्वेस्टमेंट ली हुई थी। बंदा पाकिस्तान में भी नहीं है, बंदा कहीं बाहर के किसी मुल्क भागा हुआ है। अब चक्कर ये है कि वो पहले इनिशियली इन सबको रिटर्न्स देता रहा है, खिलाड़ियों ने कमाए भी हैं, और एक तो क्रिकेटर ने आपकी सोच है जो अन्नी डाली है। उसने पता क्या किया उसने क्या किया, उसने अपने जो इर्द गिर्द के क्रिकेटर्स थे ना उनसे इन्वेस्टमेंट्स लेकर जब इसको दी, और इस बिजनेसमैन ने रिटर्न्स देने शुरू किए स्टार्ट में, तो वो क्या करता था क्रिकेटर, रिटर्न्स पूरे लेकर अपने साथी क्रिकेटर्स को कम देता था।
ये एक दूसरे के सगे नहीं हैं। हमें क्या बताते हैं, भाईचारा है हमारे बीच में, अटूट अंग हैं एक दूसरे का, हम एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, हम एक दूसरे के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। इधर भैंस की आंख चड्डी तक नहीं दे रहे एक दूसरे को, उल्टा थुक लगा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं एक दूसरे का। वो क्रिकेटर रिटर्न्स पूरे लेकर आगे, और ये इसी तरह का कुछ सीन बनता होगा कि ये जो क्रिकेटर है ये को बड़ा नाम होगा और इसने आगे कुछ छोटे मोटे नीचे के लेवल के क्रिकेटर्स, तैयब ताहिर या इस टाइप के नीचे के, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि नीचे के किसी क्रिकेटर से पैसे पूसे लेकर तो उनको थोड़े थोड़े करके रिटर्न दे रहा होगा, मेन माल जो है वो अपने पास समेट रहा होगा। ये हालत है भाई साहब, एक बंदे के लालच की अंदाज़ा करो, शर्म की बात है वैसे, ठीक है। अच्छा खैर, तो अब ये सिलसिला शुरू में तो चलता रहा, रिटर्न्स आते रहे, सारे खुश थे, बड़ा ठीक ठाक पैसा भी कमाया कुछ क्रिकेटर्स ने। लेकिन फिर बताया जाता है कि एक तो उसको कोई प्रॉब्लम हो गया बिजनेसमैन को, फिर कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुए। इनको ना उसी टाइम पता लग जाना चाहिए था कि दुनिया में ऐसा कौन सा कारोबार है कि जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, नुकसान हो ही ना। दुनिया में ना उस्ताद जी, जब से दुनिया में कारोबार स्टार्ट हुआ है ना इंसानों के बीच में, एक ही कारोबार ऐसा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और इसी वजह से उस कारोबार के ऊपर ना आपकी मुकद्दस किताब में तलवार चलाई गई है कि बंद करो इसको, सूद का, जिसको अरबी में रिबा कहते हैं, उस कारोबार में, मतलब उसमें आपको नुकसान नहीं होता। आप वो जिसे कहते हैं सूद लेते रहते हैं, इंडियन फैंस के लिए ब्याज, बस ब्याज देते रहो देते रहो देते रहो। एक जो इनिशियल अमाउंट आपकी होती है वो कब की आपने वापस कर दी होती है, लेकिन आपको पता चलता है जी आप बस सूद दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं। ये इतना गंदा धंधा है, ये इतना गंदा धंधा है। और इसी वजह से हमारे मज़हब में तो हराम है टोटल, हाथ भी नहीं लगाना इसको, देखना भी नहीं है इसकी तरफ। वो सीधी सीधी भाईजान ऊपर वाले से जंग है। अल्लाह माफ़ी, मैं तो ना करूं भाई, तोबा, रुखी सूखी दो वक्त की बहुत है, क्या लालच करके करना। बट अब इनको क्रिकेटर्स को सोचना चाहिए था जिनके पैसे डूबे हैं कि यार ये दुनिया का कौन सा कारोबार है भाई कि जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हमारी तरफ आ रहा है, लॉस है ही कोई नहीं। और कोई थोड़ा सा जैसे कहते हैं प्रैक्टिकल थिंकिंग भी होती है, कोई एथिकल भी आप बंदा सोचती हैं कि यार ये क्या बात हुई कि प्रॉफिट है तो सिर्फ मेरे ही मेरा, नुकसान है तो ये सारा अपने पल्ले ले रहा है। नहीं, आप उसमें भी कहते कि नहीं जी नुकसान भी फिर बराबर होगा। वो फिर नहीं हुआ ना, वो फिर जिसे कहते हैं लग गया तवा सबका। अब टोटल मिलाकर 2 अरब का फ्रॉड हुआ है, 2 अरब का। नाम मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए बड़े बड़े, और ये अब ऑन रिकॉर्ड है बात, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मैंने भी इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन गैदर की है भाई। तो अब सीन ये है कि पीसीबी को भी इस चीज़ का पता चला है। मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन तक भी मेरा ख्याल है बात पहुंच गई होगी और डेफिनेटली वही कोई हेल्प आउट कर सकती हैं। लेकिन अब चक्कर यह है कि ठीक है उनके सोर्सेज हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो बंदा पाकिस्तान से बाहर है, किस मुल्क में है, उस मुल्क के क्या कवानीन हैं, उस बंदे को अगर पकड़ के लाया जाता है तो कैसे लाया जाएगा। वो कभी इनके कॉल उठा लेता है इन क्रिकेटर्स की, ठीक है, इनके मैसेजेस का रिप्लाई कर देता है, कई दफ़ा नहीं भी करता, क्योंकि अब सबको पता लग गया कि भाईजान हमारे तो पैसे डूब गए। अब क्रिकेटर्स को सबको ऑलमोस्ट पता लग गया कि वो जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी डूब गई है। तो अब वो उसको पकड़ने के चक्रों में है, ये बंदा अब उनके हाथ नहीं आ रहा। अब मोहसिन नकवी साहब इनकी देखें किस लेवल के ऊपर हेल्प करते हैं। इस बारे में ये अभी जिसे कहते हैं ना बर्निंग स्टोरी है, इस बारे में मज़ीद आपको जैसे जैसे मुझे डिटेल्स पता लगेंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे मैं आज आपको सुबह की एक डिटेल बता देता हूँ। सुबह जब मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे मैं नाम नहीं बताऊँगा, मुझे उस बंदे ने कहा कि ओ नहीं वो फ्रॉड नहीं है, वो बस थोड़े पैसे लेट हो गए हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह। इन्नू फ्रॉड ही कही था, ठीक है ना। 40, 45, 50, 60 की उम्र का बंदा ये तो होप लगा सकता है कि मेरी शायद शादी हो जाए। ऐसे मामलात में पैसे वापस आने वाली होप जो है ना वो सबसे पहले भागती है। बट खैर चलो देखते हैं क्या बनता है, जैसे जैसे डिटेल्स हो रहेंगी आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और खेलो हमारे जज्बात से, हैं परफॉर्मेंसेस दो कोई, हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे या अल्लाह इनको अपनी खैर आफियत में रख, इनके साथ कभी कोई गलत ना हो। उल्टा तो परफॉर्मेंसेस पीछे लोग बददुआवां देंदे ने, तक लो फिर खुल गया जे ना कट्टा।
खैर मैं फिर भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगा कि आप लोगों के पैसे आपको वापस मिल जाएं और जो फाइनेंशियल आपका लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस।